अपना ही डिफेंडेंट दुश्मन से मिल जाए। दोस्तों, मान लो कि आप टाइटल सूट का केस करते हो कोर्ट में और आप जिससे डिफेंडेंट के तरफ से हो और डिफेंडेंट जो है वह जो वादी है उससे मिल जाए। तो आप यदि केस करें और तो आप तो वादी हैं, आपने डिफेंडेंट को देखा कि डिफेंडेंट आप में मिल गया तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। कभी कभी आप क्या हो तो आप डिफेंडेंट हो और आपके साथ जो आपके ही अपने डिफेंडेंट है वह क्या करता है तो प्लेंटिफ के साथ मिल जाता है। तो अपना ही डिफेंडेंट दुश्मन से मिला। वीडियो पर पूरे बने रहिए, मैं टेक्स्ट स्क्रीन पर भी दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ टाइटल सूट में। क्या हो अगर कोर्ट के कुरुक्षेत्र में आपका अपना ही आदमी आपके दुश्मन के खेमे में जाकर बैठ जाए। जी हाँ, जमीन और प्रॉपर्टी के मुकदमों यानी टाइटल सूट में इसे ही कहते हैं डिफेंडेंट का मेली हो जाना। जो नए अधिवक्ता है, लॉ के स्टूडेंट है, आम नागरिक है, कभी कभी उनको सुनने में आता होगा कि वकील साहब के द्वारा कहा जाता है कि यह पर्टिकुलर डिफेंडेंट जो है, जो हमारे ही पक्ष में है यानी हमारे साइड में वो भी डिफेंडेंट है, वह आदमी वह डिफेंडेंट फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी या डिफेंडेंट जो नाम है उस नाम से बोला जाता है कि वह डिफेंडेंट है, मेली हो गया है, मेली हो जाना। वादी आपके खिलाफ केस करता है जैसे मैंने शुरू में बताया और आप ही कोई सह प्रतिवादी कोर्ट में जाकर कहता है हाँ हुजूर, वादी बिल्कुल सही कर रहा है, यानी आपने केस किया तो प्रतिवादी आपके साथ हो गया तो आप तो बल्ले बल्ले कहते हैं। लेकिन यदि जिस केस में आप भी प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट है और आपके साथ भी डिफेंडेंट दूसरा कोई है और वह डिफेंडेंट जो है, जो वादी है यानी केस करने वाले प्लेंटिफ है, उनके साथ मिल जाता है तो वादी बिल्कुल सही कर रहा है, जमीन उसी का है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आपका जो साथ देने वाला है वह क्या है तो आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि केस खत्म, लेकिन रुकिए, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, गेम तो अब शुरू होगा। तो लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या पूरा बताना चाहता हूँ वीडियो में, जब आप पूरा वीडियो देखोगे। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। यह कानूनी वीडियो जो है शिक्षाप्रद होगा। यह आप विशेष जानकारी के लिए आप आसपास के वकील से सलाह जरूर लें, लेकिन वीडियो से आप समझ पाएंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आप और आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या तो आप अपने रिश्तेदार को कैसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट की भाषा में इस मेली हो जाने को कहते हैं कोल्यूशन यानी मिली भगत। मान लीजिए एक टाइटल सूट चल रहा है, जमीन पुश्तैनी है, केस करने वाले हैं वादी, आपने समझ गया, और बचाव करने वाले हैं तीन भाई। अब वादी क्या गेम खेलता है, वो पहले डिफेंडेंट को पैसे देकर या डरा धमकाकर अपनी तरफ मिला लेता है। पहला डिफेंडेंट कोर्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है और वादी की सारी बातों को मान लेता है। इसे कहते हैं कोल्यूसिव डिफेंडेंट खड़ा करना, यानी आपके पक्ष में जो हैं वह जो है आपके विपक्षी के पक्ष में चले गए। इसका मकसद क्या है, ताकि जज साहब को लगे कि जब घर का बेदी ही वादी का साथ दे रहा है तो वादी ही सच्चा है, और यहीं पर बाकी डिफेंडेंट हार मान लेते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अगर आपके केस में किसी डिफेंडेंट ने वादी से मेली कर ली है तो घबराइए मत, इसका भी उपाय है। कानून आपको 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र देता है जिससे आप एक धोखाधड़ी या धोखाबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। यानी जो आपके ही पक्ष के लोग आपको धोखा दिया, यानी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और पार्टी तो उनको बनाया गया लेकिन वह कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रहा है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि वो ब्रह्मास्त्र कौन कौन सा है, यानी कौन कौन सा वह ब्रह्मास्त्र है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं किसी शस्त्र का बात नहीं कर रहा हूँ। एडमिशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन को डिफेंडेंट्स। कानून बिल्कुल साफ है। अगर एक डिफेंडेंट वादी की बात मान भी ले तो उसका यह बयान बाकी डिफेंडेंट पर लागू नहीं होता। आपको कोर्ट में डंके की चोट पर कहना है कि पहले डिफेंडेंट ने जो भी कहा है वो सिर्फ उसके अपने हिस्से तक सीमित है, हमारे हिस्से पर उसका कोई हक नहीं है। आपने पहला ब्रह्मास्त्र तो समझ गया कि क्या
वो आपका पक्ष रखा जाएगा, आपके वकील रखेंगे, लेकिन आपने तो समझ गया कि करना क्या। अब दूसरा जो है, यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में चीर-फाड़, जब वो मेली हुआ डिफेंडेंट गवाही देने विटनेस बॉक्स में आए, तो आपके वकील साहब, आप यदि लॉ स्टूडेंट हैं, यदि आप एलएलबी कर रहे हैं, नए वकील हैं, आम नागरिक हैं, तो आम नागरिक आपको तो जानकारी के लिए हो गया, लेकिन जो वकालत करेंगे उनके लिए जानकारी हो गया। जो आपके वकील साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह में उसकी धज्जियां उड़ानी है, उससे ऐसे सवाल पूछना है कि जिससे कोर्ट के सामने साबित हो जाए कि इस आदमी ने पैसे खाए या वादी के साथ इसकी अंदरूनी सेटिंग है, क्योंकि आप है प्रतिवादी, आप पर केस हुआ और जो आपके साथ और भी डिफेंडेंट था, अब वह वादी को साथ दे रहा है। तो जब वो वादी को साथ दे रहा है तो आपके वकील साहब ऐसे जिरह करेंगे जिससे यह पता चले कि जो आपको जिसको आपको साथ देना था वो आपके विपक्ष वाले को साथ दे रहा है। तीसरा ब्रह्मास्त्र जानिए, सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वह क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 आपको यह हक देती है कि आप कोर्ट को दिखा सके कि वादी ने जो भी सबूत या बयान पेश किए हैं वो फ्रॉड या कोल्यूजन यानी मिली भगत से हासिल किए गए हैं। अगर आपके ने मिली भगत साबित कर दी तो वादी का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यानी जो केस करने वाले हैं, जो आप पर केस किए हैं, आप प्रतिवादी हैं यहाँ पर, तो वादी ने जितना अपना दिमाग लगाया कि डिफेंडेंट के कुछ लोगों को, कुछ दूसरे डिफेंडेंट को अपने पक्ष में कर लूँगा, तो यहाँ पर उनका चाल जो है ना कहीं न कहीं खत्म हो जाएगी। तो ये जो मैंने 3 ब्रह्मास्त्र बताया वो बहुत ही टाइटल सूट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार अगर टाइटल सूट में आपका कोई रिश्तेदार या को डिफेंडेंट वादी से जा मिले तो घबराना छोड़िए और पलटवार की तैयारी कीजिए। कोर्ट सबूतों पर चलता है दोस्तों, किसी की पीठ पीछे की गई सेटिंग पर नहीं। एक मजबूत रिटर्न स्टेटमेंट बनाइए और साबित कीजिए कि यह केस न्याय के लिए नहीं बल्कि मिलीभगत करके आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया गया है। अगर ये जानकारी आपको दमदार लगी और आपके अंदर केस लड़ने का हौसला जगा तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और उन लोगों को शेयर कीजिए जो प्रॉपर्टी के मुकदमे में फंसे हैं, और आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें कीजिए ताकि आपके साथ साथ जागरूक भी बने और वह लोग समझे कि आपने जो वीडियो देखा, वो वीडियो जो शेयर किया, तो वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया, यानी उनको भी इससे ज्ञान मिला। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।